बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएलए कहा जाता है, ने अपने रीसेंट पब्लिक स्टेटमेंट्स के जरिए पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही सीरियस और डिस्टर्बिंग क्लेम सामने रखे हैं। ग्रुप का कहना है कि उनके लेटेस्ट कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, जो उन्होंने एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री स्टाइल कैंपेन के रूप में कंडक्ट किए, उनमें पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस के 200 से ज्यादा पर्सनल मारे गए हैं। बीएलए के मुताबिक ये फिगर्स अभी सिर्फ इनिशियल और कॉशियस एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि कई जगहों पर ऑपरेशंस, क्लैशेस और सर्च एक्टिविटीज चल रही थी, जिससे एग्जैक्ट वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाई। बीएलए ने इस पूरे कैंपेन को ऑपरेशन हीरो फेज 2 का नाम दिया है। ग्रुप का कहना है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन, मल्टी लोकेशन और हाई इंटेंसिटी ऑफेंसिव था, जो लगभग 40 घंटे से ज्यादा टाइम तक चला। इस दौरान फाइटर्स ने साइमल्टेनियसली कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक्शंस कंडक्ट किए, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी मैन पावर, सर्वेलेंस और रिस्पांस यूनिट्स को अलग अलग फ्रंट्स पर डिवाइड करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान के कई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र रिपीटेडली किया गया, जिसमें खारान, मस्तूंग, पसनी, टुम्प, नोशकी और क्वेटा के कुछ एरियाज शामिल बताए गए। ये वो रीजन्स हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ट्रेडिशनली ज्यादा रही है और जहां इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बीएलए का कहना है कि उनके फाइटर्स ने इन जगहों पर प्लान्ड एम्बुशेस, आईईडी बेस्ड अटैक्स, टारगेटेड एंगेजमेंट्स और रैपिड विड्रॉल टैक्टिक्स का यूज किया। ग्रुप के क्लेम्स के मुताबिक इन अटैक्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी प्रेजेंस को डिसरप्ट करना, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना भी था। बीएलए का कहना है कि कुछ एरियाज में सिक्योरिटी कॉन्वॉयज को रीरूट करना पड़ा, कुछ चेकपोस्ट्स टेम्पोरेरली अबैंडन्ड हुए और कुछ सप्लाई रूट्स पर मूवमेंट स्लो हो गई। ग्रुप ये भी क्लेम करता है कि कुछ रूरल और सेमी अर्बन पॉकेट्स में उनके फाइटर्स ने कुछ वक्त के लिए ऑपरेशनल डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इन सब क्लेम्स की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। मीडिया एक्सेस काफी लिमिटेड है, कई एरियाज कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी सील्ड रहे और जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ रही है वो या तो रिबेल स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है या फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट ब्रीफिंग्स पर। इसी वजह से ग्राउंड रियलिटी को लेकर क्लैरिटी काफी कम है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके मुताबिक इन अटैक्स में 17 लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल और 31 सिविलियंस की जान गई। उन्होंने ये भी कहा कि सिविलियन एरियाज को काफी नुकसान पहुंचा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड हुई और कुछ जगहों पर इमरजेंसी सर्विसेज को ऑपरेट करना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट के ये नंबर्स बीएलए के क्लेम से काफी कम है, जो एक मेजर नैरेटिव गैप को क्लियरली हाईलाइट करता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का कहना है कि इंसर्जेंसी सिचुएशंस में कैजुअल्टी फिगर्स अक्सर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बन जाते हैं। रिबेल ग्रुप्स ज्यादा नंबर्स क्लेम करके अपनी स्ट्रेंथ और रीच दिखाना चाहते हैं, जबकि स्टेट एक्टर्स नंबर्स कम रखकर पब्लिक फियर, पैनिक और मोरल इश्यूज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जब तक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या न्यूट्रल असेसमेंट अवेलेबल नहीं होती, तब तक एग्जैक्ट फिगर्स पर फाइनल कंक्लूजन निकालना मुश्किल होता है। इस पूरे ऑपरेशन का एक और इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग एस्पेक्ट ये रहा कि फीमेल अटैकर्स की इन्वॉल्वमेंट को ओपनली एक्नॉलेज किया गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि कम से कम 2 अटैक्स में विमेन परपेट्रेटर्स शामिल थीं। बीएलए ने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये बात एक्सेप्ट की और कहा कि उनकी कुछ फीमेल मेंबर्स ने एक्टिव कॉम्बैट और सुसाइड मिशंस में हिस्सा लिया। बीएलए के मुताबिक एक फीमेल फिदाइन ने व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी वीबीआईईडी का यूज करके एक हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। ग्रुप का कहना है कि यह टारगेट इंटेलिजेंस लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास लोकेटेड था। इन क्लेम्स के एग्जैक्ट डिटेल्स, लोकेशन और इम्पैक्ट की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये डेवलपमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक न्यू टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल चैलेंज के रूप में देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इंसर्जेंट मूवमेंट्स विमेन कम्बैटेंट्स को एक्टिवली डिप्लॉय करते हैं, तो ट्रेडिशनल प्रोफाइलिंग और थ्रेट डिटेक्शन मॉडल्स को रीथिंक करना पड़ता है। इससे डायरेक्ट चेक पॉइंट्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग और काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजीज पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। बीएलए ने अपने खुद के लॉसेस को भी एक्नॉलेज किया है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के स्टेटमेंट्स में हमेशा कॉमन नहीं होता। ग्रुप के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 18 फाइटर्स मारे गए, जिसमें 11 फिदाइन, 4 फतेह स्क्वाड के मेंबर्स और 3 एसटीओएस यूनिट के फाइटर्स शामिल थे। बीएलए का कहना है कि ये लॉसेस उनके लिए सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मोराल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अभी भी इंटैक्ट है। इसके पैरेलल पाकिस्तान आर्मी ने अपना अलग असेसमेंट शेयर किया है। मिलिट्री के मुताबिक फ्राइडे और सैटरडे के ऑपरेशंस के दौरान 130 से ज्यादा सेपरेटिस्ट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। आर्मी का कहना है कि ये एक्शंस इंटेलिजेंस बेस्ड थे, जिसमें मिलिटेंट हाइडआउट्स, कमांड एलिमेंट्स और वेपन कैशेस को टारगेट किया गया।
यहाँ एक बार फिर से दोनों तरफ के क्लेम्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते दिखते हैं। एक तरफ रिबेल ग्रुप ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स कैजुअल्टीज का क्लेम करता है और दूसरी तरफ मिलिट्री ज्यादा मिलिटेंट कैजुअल्टीज की बात करती है। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के बिना ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल ग्राउंड लॉसेस क्या है। एक और सिग्निफिकेंट इंसिडेंट के तौर पर बीएलए ने यह भी कहा कि उन्होंने नोशकी के डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को कुछ समय के लिए अपनी कस्टडी में लिया था। ग्रुप का कहना है कि बाद में दोनों ऑफिशियल्स को बिना किसी फिजिकल हार्म के रिलीज कर दिया गया। इस एक्ट को बीएलए ने एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के रूप में प्रेजेंट किया और कहा कि वो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपना डायरेक्ट एनिमी नहीं मानते। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर कोई लोकल ऑफिशियल या पुलिस पर्सनल पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस को एक्टिवली सपोर्ट करता है तो उसे हॉस्टाइल टारगेट माना जाएगा। इस स्टेटमेंट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सिविलियंस के बीच फियर, अनसर्टेनिटी और प्रेशर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। बीएलए ने लोकल पॉपुलेशन से अपील की है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के पास ना जाएं, सिक्योरिटी कॉन्वॉयज से डिस्टेंस बनाए रखें और सिर्फ उन रूट्स का यूज करें जहां एक्टिव ऑपरेशंस नहीं चल रहे। ये अपील एक तरफ सेफ्टी कंसर्न को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाती है कि ग्राउंड सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल है। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एरिया के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सबसे कम डेंस है, पिछले कई डेकेड से इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल अनरेस्ट का सेंटर रहा है। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का कहना है कि प्रोविंस को बहुत लंबे टाइम से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक निग्लेक्ट, मिसिंग पर्संस के केसेस और नेचुरल रिसोर्सेज के अनफेयर यूटिलाइजेशन का सामना करना पड़ा है। गवर्नमेंट और मिलिट्री का पर्सपेक्टिव ये है कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से प्रोविंस को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर मिसट्रस्ट, रिजेंटमेंट और वायलेंस के साइकिल्स ने सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। बीएलए को पाकिस्तान के साथ साथ कई और कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बावजूद ग्रुप का कहना है कि उन्हें कुछ एरियाज में लोकल सपोर्ट मिलता है, जबकि गवर्नमेंट इस क्लेम को स्ट्रांगली डिनाई करती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक सेंट्रल फीचर बन चुका है। इस वक्त कॉन्ट्रडिक्टरी नैरेटिव्स, लिमिटेड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, सिविलियन कैजुअल्टीज, डिस्प्लेसमेंट के कंसर्न्स और ऑफिशियल साइलेंस के बीच बलूचिस्तान की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस और वॉलेटाइल बनी हुई है। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ब्रीफिंग्स, मिलिट्री अपडेट्स और अगर पॉसिबल हो तो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग ही ये क्लियर कर पाएगी कि एक्चुअल ग्राउंड इम्पैक्ट क्या रहा, सिविलियंस पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या पड़ा और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे किस डायरेक्शन में मूव करेगा।